so I don't think there'll be any issues. Thank you. हाँ जी, so guys, फर्स्ट ऑफ ऑल इस जर्नी की शुरुआत होती है आज से कुछ साल पहले, जब मेरे को सबसे पहली बार मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि why you need to do this business and what is the most important thing about this business. मेरे फ्रेंड ने मेरे को ऐसे बुला दिया था मैकडोनल्ड्स के अंदर कि कुशाल तू कहाँ पे है, और मैंने बोला कि मैं भाई कहाँ पे रहूँगा, घर पे रहूँगा. एंड ही इज लाइक तू यहाँ पे आ जा, तेरी जिंदगी बदल दूंगा. ही इज लाइक यू कम टू मैकडोनल्ड्स, आई एम गोना चेंज योर लाइफ. एंड आई एम लाइक आर यू श्योर मैकडोनल्ड्स में आके जिंदगी बदलोगे? एंड गेस व्हाट गाइस, वो उसने जो भी बोला ही वाज रियली राइट. मैं वहां पे गया एंड आई हैव, अगर मैं पीछे देखूं 7 साल पहले, तो आई हैव कंप्लीटली चेंज माय लाइफ. तो गाइस, आज की इस मीटिंग से आपको क्या सीखने को मिलेगा? आज की इस मीटिंग से आपको सीखने का मिलेगा, पहली बात तो मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि मैं इस बिजनेस के अंदर क्यों आया, मेरे चैलेंजेस क्या थे, और इन चैलेंजेस को मैंने दूर, हाउ डिड आई ओवरकम दीज चैलेंजेस, राइट? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, व्हाई डिड आई बी पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, मेरे को समझ में आ गया था बहुत कम उम्र में कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने नेटवर्क को खड़ा कर सकते हो. मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी इस बिजनेस के अंदर कि नेटवर्क मार्केटिंग से जो पैसा आता है वो कौन सा पैसा होता है? कौन सा पैसा होता है? ये मत बोलना ब्लैक पैसा होता है, ब्लैक मनी होता है. ब्लैक मनी नहीं होता ये. इट इज कॉल्ड एज पैसिव इनकम. कौन सा इनकम? पैसिव इनकम. पैसिव इनकम क्या होता है? एक्टिव इनकम क्या होता है? बताओ. एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है? काम पे जाओगे पैसा आएगा, काम पे नहीं जाओगे पैसा नहीं आएगा. उसे क्या कहते हैं? उसे एक्टिव इनकम कहते हैं. तो ये पैसिव इनकम, व्हाट इज पैसिव इनकम? व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव इनकम? पैसिव इनकम का मतलब होता है कम एफर्ट लगाओ, ज्यादा पैसा कमाओ. कम एफर्ट लगाओ, ज्यादा पैसा कमाओ. इसकी तरह और भी बहुत सारी इनकम है. रेंटल इनकम होते हैं, जो कोई घर ले लिया आपने, मकान ले लिया, यू हैव टेकन अ हाउस एंड यू हैव गिवन इट फॉर रेंट. व्हाट डू यू गेट? यू गेट रेंटल इनकम. आपको कौन सी इनकम मिलती है? रेंटल इनकम मिलती है. किसी को पैसा उधार दे दिया. अच्छा, अब मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं ना, अरे मैंने पैसे दे रखे, मेरे तो वहां से 3% ब्याज आता है, ये आता है. यूपी में चले जाओ आप, वेन यू गो टू उत्तर प्रदेश, वेन यू गो टू राजस्थान, लोग ब्याज की बातें करते हैं, तो वो इंटरेस्ट इनकम होती है. अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं और प्रॉफिट में काम करते हैं, राइट? तो दे मेक दिस प्रॉफिट एंड द मनी व्हाट दे अर्न, मतलब मार्जिन रखते हैं अपना. 30 रुपए का सामान लेते हैं, 50 में बेचते हैं, तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ. हम लोग करते हैं ना रिटेल इनकम. तो दैट इज नथिंग बट प्रॉपर प्रॉफिट इनकम, राइट? इसके अलावा पैसिव इनकम जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट्स कॉल्ड एज नेटवर्क मार्केटिंग. सो गाइस, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग मनी. सिर्फ एक ही जगह से पैसा कमा रहे हो तो वो पैसा कमा रहे हो, और अलग अलग जगहों से पैसा कमा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर, यू आर मेकिंग अ वेल्थ. और दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप लोगों को मैं आपको बताना चाहूंगा, वेल्थ कमाओ. पैसा तो हर बंदा कमाता है, वेल्थ हर बंदा नहीं कमाता. वेल्थ कमाना है मतलब कि यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम. डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्स से आपका पैसा बन रहा है, तभी आपका. और इस लाइफ लॉन्ग यू विल बी रनिंग. सी, जॉब आप एक या दो ही कर सकते हो. यू कैन जस्ट डू 1 or 2 जॉब्स, बट बिजनेसेस यू कैन डू n नंबर्स. नंबर ऑफ पीपल यू कैन वर्क विद इज n नंबर्स. हजारों करोड़ों लोगों के साथ आप काम कर सकते हो. दैट्स द रीजन आई चूज टू वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज आई वांटेड अ पैसिव इनकम. When I was joining network marketing, I was just 17 years old. Just 17. Just think about it. 17 साल की उम्र में लोगों का सपना होता है अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाए, बड़ा काम, मतलब मजा आ जाएगा. आजकल तो लोग दीवाने हैं. यामी गौतम, आडवाणी, कायरा आडवाणी है, एंड आजकल तो मार्केट में नहीं है, नोरा फतेही, राइट? पीपल आर मैड अबाउट. मतलब 17 साल की उम्र में लोगों का जो ध्यान था वो ये था कि अच्छी एक गर्लफ्रेंड मिल जाए, अच्छी एक कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए, चिल करेंगे. उसी टाइम पे मेरा ध्यान ये था कि मेरे को करना कुछ नहीं है, मेरे को एक बिजनेस सेटअप करना है. आई हैव टू सेटअप अ बिजनेस. एक ऐसा बिजनेस मेरे को सेटअप करना है ताकि आज से कुछ साल बाद अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो कभी लाइफ में ये ना कहूं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मेरे को. देखो, आई डोंट बिलोंग फ्रॉम अ वेरी रिच क्लास फैमिली. मैं थोड़ा इंग्लिश में भी बात करूंगा. आई नो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं. गाइस, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्पीक इन इंग्लिश आल्सो. डोंट वरी. इन मिडिल आई हैव टू टॉक हिंदी आल्सो, बिकॉज राइट नाउ द क्राउड 70% to 80% इज इन हिंदी. So don't mind. I will talk in English also. At the same time, I'm going to speak in Hindi as well. So what I'm trying to tell you people is that I understood one thing here in this business is this business after few years मेरे को बहुत सारी चीजें देगी. 17 साल की उम्र में मैं ये सोच रहा था, if I do it seriously, अगर मैं इस बिजनेस को सीरियसली कर लूं, मैं कहां पे रहूंगा 25 साल की उम्र में? If I do this business properly at the age of 17, where will I be at 25? That was the vision. वो मेरे अंदर एक विजन था कि मेरे को कुछ तो बनना था इस बिजनेस के अंदर. मेरे को पता था बिजनेस करना आसान नहीं होता. अगर बिजनेस करना आसान होता तो हर बंदा करता है, ऐसा और नो. Everyone would do a business. If doing a business was easy, everyone would do it. प्लीज ये लाइन को लिख लो अपने डायरी पेन पे. If doing a business was easy, everyone would do it. कभी कभी हमें चैलेंजेस फेस करते हैं, कभी कभी हमें लगता है क्विट करना है, कभी कभी हमें फील आता है यार ये नहीं हो पाएगा. नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, कोई भी फील्ड में आप जाते हो, माय डियर फ्रेंड, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, अगर आपको लगता है कभी कभी ये मुश्किल काम है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो रिवॉर्ड है वो भी बड़ा है. द रिवॉर्ड ऑल्सो इज वेरी बिग गाइस.
द रिवॉर्ड इज ऑल्सो बिग। मैं आपको बताना चाहूंगा, आई जस्ट स्टार्टेड दिस बिजनेस इन अ 2 लेग प्लान। मैंने 2 लेग वाली कंपनी को ज्वाइन किया था आज से कुछ साल पहले, और वहां पे आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पे तो ज्वाइनिंग का पैसा भरना था 10,000 रुपए। जस्ट इमेजिन करिए, यहाँ पे तो 10,000 रुपए का जब बंदा सामान लेता है ना, तो उसको सिर्फ सामान नहीं मिलता, ऑटो लेके जाना पड़ता है, ऑटो रिक्शा। पता है क्यों? उसका सारा सामान ऑटो रिक्शा के अंदर आएगा। 10,000 रुपए तो बंदा पागल हो जाए, कहीं का कहीं पहुंच दे। यहाँ पे हम लोग बोलते थे 3,000 रुपए की कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही। सोच के देखिए गाइस, 10,000, और बढ़ते बढ़ते मेरी वो पिछली कंपनी में तो पैकेज पता कितने का हो गया था? 17,000। और 17,000 में हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड भेजते थे। बताओ। अबे बेचता था इसलिए बता रहा हूं, मैं बेचता था इसलिए बता रहा हूं, मैंने किया भी है बहुत बार। करते करते 15, आप बिलीव नहीं करोगे कि बहुत मेहनत की मैंने वहां पे। मेरी पहली लॉगिन के लिए आई गेव ऑलमोस्ट 120 प्लस प्रेजेंटेशन। 120 से भी ज्यादा मैंने प्रेजेंटेशन दे चुका था उस कंपनी के अंदर। बैंड बज गई थी, और अपलाइन को मैंने बोला भाई क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है क्या यहाँ पे? एक बंदा ज्वाइन नहीं कर रहा है, तुम तो बोलते हो हर दिन इतने लोग ज्वाइन करते, इतने लोग करते, यहाँ पे तो बैंड बज रही है मेरी। नो वन इज ज्वाइनिंग मी, व्हाट्स हैपनिंग ब्रो? तो उसने मेरे को बोला नहीं सबर रख, ऐसे ऐसे फॉलोअप्स किए। पता नहीं लोग रिसेप्शन में गए थे, मेरा एक फ्रेंड था, पूछा उसको भाई तू कहाँ पे है? उसने बोला भाई रिसेप्शन में हो। मैं बोला रिसेप्शन कहाँ पे हो रहा है? तो उसने बोला रिसेप्शन इस एरिया में हो रहा है। मैं बोला चल मैं आ रहा हूँ, बाहर मिलना रिसेप्शन। मतलब वो खाना छोड़ के मैं उसका फॉलो करने लगा। वो शादी में बिजी है और मैं उसका फॉलो करने में लगा हूँ। भाई देख तू ज्वाइन नहीं करेगा ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बैंड बज जाएगी। और वो बंदा बोल रहा है हाँ तू रिसेप्शन में भी आ गया। बॉस मैं आपको क्या, आई नो यू ऑल आर लाफिंग, बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। वहां पे वही चीज, वो पैशन होनी चाहिए आपके अंदर, वो भूख होनी चाहिए। वो भूख होनी चाहिए कि भाई कुछ ना देख रहा हूं, मैं अपने बिजनेस को सेटअप कर रहा हूं, और कुछ नहीं है। मेरे को बस काम इतना ही दिमाग में फंस गया था कि फॉलोअप्स करते तभी रिजल्ट्स आते हैं। फॉलोअप के बिना रिजल्ट्स नहीं आते। लोगों से जब बात नहीं करोगे ना तो कभी पीवीज नहीं आएगी, याद रखना ये चीज। बिना लोगों से बात करके अगर कोई पीवी निकाल सकता है तो वो है ही नहीं इस दुनिया के अंदर, वो है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। You have to talk to people if you want sales. Remember that. गाइस 120 प्रेजेंटेशन किए मैंने, 120 प्रेजेंटेशंस, कोई ज्वाइन नहीं किया। हर एक फ्रेंड यही बोल रहा था मत, अब नहीं हो पाएगा। और सबसे मेरा उस टाइम पे तो फेवरेट डायलॉग होता था लोगों का, मनी प्रॉब्लम। अबे यार ये नाम सुन सुन के पक गए थे हम लोग। मनी प्रॉब्लम, पैसा की प्रॉब्लम। कभी कभी तो ऐसा मन होता था, कभी कभी फॉलो करने जाऊं ना, एक केक लेके जाओ साथ में। केक इसलिए लेके जाओ कि भैया वो बंदा अगर रहेगा वहां पे फॉलो करा, वो बंदा बोलेगा मनी प्रॉब्लम, तो ले भाई केक कट कर तेरे लिए लाया था, मनी प्रॉब्लम, ले खुशी मना, ले जश्न मनाओ भाई। अबे इसके लाइफ के अंदर मनी प्रॉब्लम है, आओ यार सब लोग जश्न मनाते, वाह वाह करते, वाह भाई डांस करने, डांस करो। मनी प्रॉब्लम है तो मेरे को क्यों बोल रहा है? चलना मिलके काम करते उस मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। गाइस मैंने समझा चीजों को। अगर बंदा मनी प्रॉब्लम बोल रहा है तो मैंने उसको समझा मनी प्रॉब्लम है, हाँ मेरे को भी पता है। उसके साथ बैठ के रोया नहीं, उसको बैठ के समझाया कि भाई तेरे मनी प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा तब जो लाइफ में कुछ डिसीजन लेगा। फिर भी लोग ना समझे। मैंने सोचा इंडिया है, इसमें ऐसे लोग मिलेंगे। इंडिया में हर नमूने मिलते हैं, अलग अलग किस्म के नमूने मिलेंगे। आप जो एक्सपेक्ट करोगे उससे डबल एक्सपेक्टेशन में भी लोग मिलेंगे आपको। सो यू हैव टू बेयर एवरीथिंग। सी दिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों का बिजनेस मतलब बेयर विथ एवरीवन। अंट शंट सब लोग मिलेंगे ब्रो, सब लोग। घाट घाट का पानी पी के ही फिर आप बड़ा हो गए। यहाँ पे ऐसे नहीं होने वाले बड़े, और ऐसे हो भी गए ना तो गिर जाओगे बहुत जल्द। यू विल फॉल फास्ट। तो बनना ही है तो सही ढंग से बनो ना। बनना ही है तो सही फॉलोअप्स करके बनो ना, अलग अलग वेराइटियों को मिल के बनो ना। दैट्स हाउ यू विल विन दिस गेम माय डियर फ्रेंड्स। तो माइंड को पहले टफ बनाओ। इस बिजनेस को करने के पहले अपने माइंड को टफ। सिखाने वाले बहुत मिलेंगे, सीखने वाले बहुत मिलेंगे, समझने वाले कम मिलेंगे। पहले समझो। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। समझ में आ गया था बिजनेस को खड़ा करना है, सही लोगों की मेरे को जरूरत पड़ेगी। आज इंडियन क्रिकेट टीम में कितने लोग खेलते बताओ? 1,000, 2,000, 3,000, 40,000 कितने लोग खेलते हैं भाई? 11 ही खेलते हैं। लेकिन खेलना कितना चाहते हैं बताओ? हाउ मेनी पीपल वांट टू प्ले इन इंडियन क्रिकेट टीम? आप बोलो कि करोड़ों लोग खेलना चाहते हैं, खेलते कितने हैं? सिर्फ 11। भाई क्यों? 11 टॉप, 11 जिसने शानदार मेहनत की है। तो मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहूंगा आज। आपको अगर 1 करोड़ पर महीने का चेक चाहिए ना, 11 ऐसे खिलाड़ी तैयार कर दो जिनको 10 लाख की भूख है महीने की। अगर आपको 1 करोड़ महीने का चेक चाहिए ना, तो 11 ऐसे लोग खड़े कर दो जो महीने का 10 लाख के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे लोग आपके पास? बताओ। तो मेरे पास तो ऐसे लोग क्या, मेरे तो ऐसे लोग उठते नहीं है। सवेरे कॉल करना पड़ता है, मम्मी बोलती है उठ जा, फिर भी नहीं उठता। और ऐसे लोग कहां? तो वही तो मैं समझा रहा हूं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल। बड़ा बिजनेस खेलना है ना, बड़ा बनना है ना, तो ऐसे लोगों की सेना बनानी पड़ेगी जो आपसे भी टफ हो।
माय डियर फ्रेंड्स, 120 प्लस प्रेजेंटेशन, आई कुड हैव गिवन अप। अगर मैं गिव अप करता ना तो आज मैं यहां पे नहीं होता। तो लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना, नेवर गिव अप, नो मैटर हाउ टफ थिंग्स आर, नेवर गिव अप। वंस इफ यू हैव टेकन अ डिसीजन, एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखने का है। बस क्विट करते रहोगे ना, हमेशा लाइफ में पछताओगे, रिग्रेट होगा कि कहीं भाई क्विट करता हूं, वो कंपनी भी मैंने क्विट कर दी, ये भी मैंने क्विट कर दी, कुछ और फील्ड में चले गए वहां पे, तो यू विल बिकम अ क्विटर। व्हाट्स द पॉइंट देन? पॉइंट क्या है फिर लाइफ के अंदर? बस मैंने लाइफ में एक चीज समझी, आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग इन लाइफ, अगर लाइफ के अंदर एक बंदा कोई भी फील्ड में अच्छा कर सकता है ना, हम भी कर सकते हैं। वेस्टीज के अंदर कितने लोग हैं भाई 1 करोड़ रुपए पर महीने कमाने वाले? बताओ, एक बंदा है। कौन है भाई? सिद्धार्थ सिंह सर है। किसी के लिए नेगेटिविटी, अरे वेस्टीज में तो एक ही बंदा है जो 1 करोड़ महीने का कमाता है। वाह भाई वाह, तूने क्या देखा है? पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी देखने वाले लोग जो मैं बोलता हूं ना, वो ये लोग हैं। अगेन आई रिपीट, पॉजिटिविटी में नेगेटिव देखने वाले लोग कौन? ये इनको क्या मिलना चाहिए? अवार्ड। कौन सा वाला? जो आपका मन हो। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर एक बंदा अब पॉजिटिव लोग कैसे सोचते हैं? ऐसे सोचते हैं, अगर वेस्टीज में एक बंदा है जो 1 करोड़ पर महीना कमा सकता है, अगर मैं उसको फॉलो कर लूं, अगर उसकी बातों को फॉलो कर लूं, अगर उसके थॉट प्रोसेस को मैं फॉलो कर लूं, मैं भी बन सकता हूं। इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिविटी में पॉजिटिव बंदे। माय डियर फ्रेंड्स, एक कर सकता है ना तो कोई भी कर सकता है, याद रखना ये चीज। आज मेरा एक ड्रीम है, चलो आप लोगों को बताना चाहूंगा। आई एम अ यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया। वेस्टीज के अंदर ऐसा कोई यूथ आइकॉन नहीं है जो महीने का 1 करोड़ कमा रहा है। And my dream is that I want to become one of the first youth icons to earn 1 CR a month. And that's my dream, I'm telling you. मैं उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे मेरे शेड्यूल के बारे में। अभी 1.5 महीने में मैं ट्रैवल करके आया हूँ। जस्ट कल रात को बैंगलोर आया हूँ। 7th को मेरा इवेंट बैंगलोर के अंदर था, नवंबर 17th को हैदराबाद में था, 19th को रायपुर में था, 23rd कोलकाता, 27 दिल्ली, देन आई वेंट टू अहमदाबाद, देन आई वाज इन सूरत फॉर 13th, देन आई वाज इन बॉम्बे, देन आई वाज इन गोवा, देन आई वाज इन कोल्हापुर, नाउ इन बैंगलोर। आते ही मैंने ये नहीं बोला अपने आप को, अरे अब तो इंडिया घूम के आया हो, 5 दिन का तो रेस्ट बनता ही है कुशाल, कम ऑन, नो वेश। दिस इज माय 3rd सेशन ऑफ द डे, 3rd, और बीच में कितने सारे वीडियो कॉल मीटिंग्स। बॉश, यू हैव टू वर्क हार्ड। जैसे आपको 10 लाख पे पहुंचना है ना, मेरे को भी 1 CR पे पहुंचना है। जितना टाइम आपको लगेगा ना 10 लाख पे पहुंचने के लिए, मेरे को भी उतना टाइम 1 करोड़ पे पहुंचने के लिए लगेगा। आप क्या कर रहे हो? ये सोच रहे हो यार 10 लाख तो वही कमा सकता है, मैं नहीं कमा सकता हूं। और मैं क्या सोच रहा हूं, अगर एक बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स। ये होता है डिफरेंस विनर्स और लूजर्स के अंदर। अगर आपको इस बिजनेस के अंदर विन होना है ना, तो अपने माइंड को पहले पॉजिटिव बनाइए, क्योंकि माइंड एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपके साथ रहती है और सोचती रहती है। वो इतना सोचती है क्योंकि आप इसमें पागल हो जाते हो, बातें करते रहते हो माइंड के अंदर। थॉट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। बस में जाते हो, ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट में जा रहे हो, घर पे बैठे हुए खाना खा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो या फिर मीटिंग्स कर रहे हो, कर क्या रहे हो? अपने अंदर की आवाज के साथ बात कर रहे हो बेसिकली। तो जो अंदर की आवाज है आपकी, उसके साथ जब आप बात कर रहे हो तो सही ढंग से बात करो। हमेशा अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव थॉट्स लेके आओ। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे को 6 महीने हो गए, मैंने कुछ नहीं कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया वेस्टीज के अंदर। वाह भाई, 6 महीने तूने कुछ नहीं किया, लेकिन तूने 6 महीने में कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो सीखा होगा। तो आज तू जब स्टार्ट करेगा दोबारा, तो तू 6 महीने में जब स्टार्ट कर रहा था, पहले तू 0 के स्टार्ट कर रहा था, आज तू स्टार्ट कर रहा है तो तू एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट कर रहा है, 6 महीने को एक्सपीरियंस के साथ। सर जब मैंने वेस्टीज स्टार्ट की थी 18 महीने पहले, मेरे लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी एक स्टोरी है। आज यहां पे तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं एक बहुत बड़े लॉस में मैंने स्टार्ट की थी। मेरे पास 1000 रुपए नहीं थे पॉकेट के अंदर, सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को। मेरे पास 1000 रुपए नहीं थे पॉकेट के अंदर, और मैंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया था कि मैं वेस्टीज ज्वाइन कर रहा हूं। मेरी टीम भी आने को रेडी नहीं थी उस टाइम पे, बट मैंने अपने आप को बोला कि नहीं, करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आई हैव टू डू इट नो मैटर व्हाट। और सिर्फ 18 महीनों के अंदर -1000 रुपीज से मैंने स्टार्ट किया था ये बिजनेस, एंड टुडे आई एम इन +1 CR। सोच के देखिए आप, 18 महीने पहले कोई IIT कॉलेज, कोई IIM कॉलेज, कोई बड़ी बड़ी NITs मेरे को लगता नहीं 25 साल की उम्र में इतना बड़ा पैकेज मेरे को दे पाती। मैंने वहां पे पढ़ाई नहीं की थी, मैंने IITs में पढ़ाई नहीं की, मैंने IIMs में पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैंने वेस्टीज में पढ़ाई की, और वेस्टीज ने मेरे को इतना बड़ा पैकेज दिया। मेरे को समझ में आ गया था। और सबसे बड़ा चीज ये नहीं कि मेरे को ये पैकेज मिल रहा है, काम कर रहा हूं, अगर मैं आज काम ना भी करूं फिर भी मेरे को ये पैकेज, हमेशा ये पैकेज ही रहेगा मेरे लिए। दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज गाइस। ये है पावर वेस्टीज का। तो जब मेरे को 120 प्रेजेंटेशन मिल रही थी गाइस, मैंने कभी क्विट नहीं किया। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। नवाजुद्दीन बताया, नवाजुद्दीन जो आजकल वन ऑफ द फेवरेट स्टार्स है,
उसने एक लाइन बोली थी, कचरे के ढेर की भी जगह बदलती है, कचरे के ढेर की भी जगह बदलती है, तुम तो एक इंसान हो, तुम्हारा भी दिन आएगा। कचरे के ढेर की भी जगह बदलती है, तुम तो एक इंसान हो, तुम्हारा भी दिन आएगा। और गेस व्हाट गाइस, गेस व्हाट, एक टाइम था when things were pretty wrong, no one was joining me, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा था, मैं हर बंदे को प्रेजेंटेशन दिखा रहा था, हर बंदा यही बोल रहा था वर्कआउट नहीं होगा, प्लान अच्छा नहीं है, प्रोजेक्ट तुम्हारे पास है नहीं, टाइम प्रॉब्लम है मेरे पास, मनी प्रॉब्लम है। और आज एक ऐसा टाइम है, मैं जब रात को सोता हूं और सुबह उठता हूं और अपने नेटवर्क को चेक करता हूं, 100-200 लोग ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं। सोच के देखिए आप, कभी कभी तो मैं फील आता है मेरे को, मैं वॉशरूम जाता हूँ 2000 पीवी होते हैं, वॉशरूम से बाहर आता हूँ 4000 पीवी होते हैं, और हम पीवीज देख के हंसता हूं मैं। आई जस्ट लाफ एट माई पीवीज। देयर वाज अ टाइम व्हेन थिंग्स वर सो बैड एंड थिंग्स आर सो गुड राइट नाउ। गाइस बिलीव करो अपने बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर एक बिलीव रखिए, वहीं पहुंचोगे जहां पे आपकी सोच पहुंचेगी। तो सोच में अगर ये रखा है आपने कि नहीं हो पाएगा, बेकार है, तो भी फंस गया, मुर्गा बना दिया, टोपी बना दिया, तो कभी कभी लाइफ में ऊपर नहीं आओगे, कभी ऊपर नहीं आओगे, सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को। और ये तो ट्रेंड चल रहा है इस समय मार्केट के अंदर के भैया, दुनिया में अगर बड़ा पैसा कमाना है तो नेटवर्क होना चाहिए, याद रखना ये चीज। योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्थ, लिख लो डायरी में, योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्थ। आपकी जो नेटवर्थ है वो आपका नेटवर्क है। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट आपने नेटवर्क को हमेशा, आप अपने नेटवर्क को हमेशा वैल्यू करो। और दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं ना, ये सब किस चीज को लेके पागल है, बताओ, दीवाने किस चीज को लेके, बताओ, ये है पागल नेटवर्क के लिए। दे आर मैड अबाउट नेटवर्क्स। आज मुकेश अंबानी ने क्या किया, जियो बना के नेटवर्क ही तो खड़ा किया, और क्या किया, लोगों को फ्री में सिम बांटा, अरे तुम भी लो, तुम भी लो। और हम लोग, अबे मम्मी जियो, तेरे को यूट्यूब देखना है ना, एयरटेल वेटर कुछ नहीं होता, जियो में तो फ्री में मिल रहा है। अबे तूने जियो टिकटॉक देखना है, जियो यूज कर। आजकल तो मार्केट में नया है ना स्नैक वीडियो, अबे स्नैक वीडियो देखना है, जियो का फोन ले, जियो का सिम कार्ड ले, सब मिल जाएगा तेरे को वहां पे। गाइस व्हाट हैपेंड एक्चुअली, मुकेश अंबानी ने जियो के सिम कार्ड को फ्री में बेच बेच के इतना बेचा, इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया। और जब इतना नेटवर्क बड़ा बन गया, एक ही चीज बनेगी, कुछ नहीं करना, 3 महीने में बस 300 रुपए भरने हैं। और आज एक ऐसा टाइम है, 1 महीने में बस 200-300, और हम लोग तो अरे 200 ही भरना है। गाइस आप सोचो, सिर्फ आप नहीं हो, आपकी तरह करोड़ों लोग हैं इस समय जो जो उसने 1-2 साल में गवाया, उससे 100 गुना ज्यादा उसने एक ही साल में कमा भी लिया। ये कैसे था भाई, क्या जादू था ये था बिजनेस। आइडिया बहुत सरल है, सिम कार्ड बनाना है और फ्री में बेचना है। लेकिन जब नेटवर्क, मैं इसलिए हमेशा कोई भी चीज कहता हूं, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो आइडिया छोटा बड़ा नहीं होता। आइडिया देखो, याद रखना है, ध्यान से सुनना फिर लिख लेना। आइडिया छोटा या बड़ा नहीं होता, उसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो वो इंपॉर्टेंट है। एक छोटे से आइडिया को हजारों लोगों के साथ में अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा। सर आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा क्लियर करोगे सर, व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी, कैन यू बी लिटिल मोर प्रिसाइज एंड क्लियर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ विथ एग्जांपल। स्विगी क्या कर रहा है, स्विगी जोमैटो क्या कर रहा है, जिसको भूख लगी है उस तक खाना पहुंचा रहा है, रेस्टोरेंट से खाना उठाता है और लोगों तक खाना बेचता है। उबर ओला क्या है, व्हाट इज उबर एंड ओला, उबर एंड ओला इज नथिंग बट इट्स अ वेरी सिंपल आइडिया, राइट। कस्टमर को टैक्सी वाला चाहिए, टैक्सी वाले को कस्टमर चाहिए, करेक्ट। सच अ सिंपल आइडिया, टैक्सी एंड कस्टमर। नाउ लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, सच अ सिंपल आइडिया बट मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, thousands of people, lakhs of people. Such a simple idea multiplied with lakhs of people is equals to big results. मैंने लाइफ के अंदर एक चीज समझ गया था 17 साल की उम्र में, भाई कुछ भी हो जाए, अगर लोग रिजेक्ट कर रहे हैं तो भी अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहेंगे, और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भी अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहेंगे, तो कभी कोई लॉस ही नहीं होना है उनको। क्योंकि मैं आज एक स्टोरी डालता हूं, हजारों लोग देखते हैं, व्हाट्सएप की बात कर रहा हूं मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूं, 10,000 से भी ज्यादा लोग देखते हैं। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे पास कितने फॉलोअर्स है या कितने लाइक्स मिल रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कितने लोगों को मैं जानता हूं या फिर कितने लोग मेरे को जानते हैं, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट्स हाउ बिजनेस इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज समझिए आप, नेटवर्क मार्केटिंग इज सुपर। डांस प्लेटफॉर्म पे जाते हो, क्या देखने को मिलता है भाई, जो अच्छे डांसर्स है वो देखने को मिलते हैं, और क्या सीखते हो वहां से, डांस सीखते हो। सिंगिंग प्लेटफॉर्म में जाओगे तो क्या होगा, सिंगर बनोगे। समझ रहे हैं बात। इंडियाज गॉट टैलेंट में जाओगे तो टैलेंट वाला कोई कुछ ना कुछ टैलेंट आपके अंदर होगा, तभी आप उस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो।
नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के अंदर लोग क्यों आते हैं? वाई डू पीपल कम इन नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म? नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग इसलिए आते हैं क्योंकि ये एक शॉर्टकट है हजारों लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए। सिंपल सा बात, अगेन आई रिपीट, ये एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाओगे। 17 साल की उम्र में मैंने ये सोच लिया था कि करूंगा तो नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, ध्यान से शिद्दत से करूंगा इसको। फिर धीरे धीरे माय डियर फ्रेंड्स दिन बीते, टाइम पास ऑन, 2 साल लगा इस बिजनेस में 50,000 रुपए कमाना ढंग से मेरे को महीने का। बैंड बजा दिया, पापड़ बेले थे, पापड़ तो बेलना ही पड़ता है, बिना पापड़ बेले अगर आपको लगता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसे ही ऊपर आ जाओगे तो ऐसा गिरोगे ना, कभी नेटवर्क मार्केटिंग जीवन में नहीं करोगे। फिर आप हमेशा एक चीज याद रखना, मेहनत करके ऊपर आना। जो बंदा मेहनत करके ऊपर आएगा, जो स्ट्रगल करके, जो संघर्ष करके ऊपर आएगा ना, वो ऊपर आएगा नहीं, वो ऊपर टिकेगा। हमें सिर्फ ऊपर नहीं आना है, हमें 1 करोड़ पे नहीं आना है, हमें 1 करोड़ पे टिकना भी है। हमें सिर्फ 10 लाख पे नहीं आना है, 10 लाख रेगुलरली टिकना भी है। रेगुलरली अगर आपको वो चाहिए, इफ यू रियली वांट इट रेगुलरली, मेहनत करो। आज जो भी कर रहे हो लाइफ में, कोई भी फील्ड में हो, सर आज मैं 5% पे हूं, मैं 8% पे हूं, सर मैं 10% पे हूं, गाइस डजंट मैटर। जस्ट स्ट्रगल टुडे वेयरएवर यू आर, वर्क हार्ड, शो एन नंबर ऑफ प्लान्स। मैं सुबह निकलता था, मेरी कॉलेज यहां से अप एंड डाउन 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर मैं बाइक में जाता था। जस्ट इमेजिन करिए, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं बस में जाता था, उसके बाद मैंने अपनी पापा की बाइक ली स्प्लेंडर, कॉलेज जाता था, फिर मैंने अपनी खुद की बाइक निकाली, एंड देन आई गिफ्टेड माय फादर, आई वाज जस्ट 21 एंड आई गिफ्टेड माय फादर 16 लाख रुपीस कार, बहुत कम उम्र में। एचओडी के बगल में जब हम लोग कार रखते थे ना अपनी, वो फीलिंग ही अलग थी जब हम लोग कार में जाते थे ना कॉलेज में, वो गेट खुलता था और जब अंदर कॉलेज में कार जाती थी ना, भाई लेवल ही अलग था उस चीज का। अबे पूरे लोग हमको देख रहे और हम कहीं और देख रहे, याद रख पूरे लोग हमको देख रहे और हम कहीं और देख रहे, वो वाला जो फीलिंग होता है ना, वो अलग ही होता है। बट आई जस्ट वांट टू मेक इट वेरी क्लियर विथ यू दैट मैं सुबह जाता था गाइस, और रात को मैं घर आता था 12-1 बजे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको भी ये करना है, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं आप लोगों को। इस समय मैं सुबह निकलता था और रात को आता था। मेरे लिए घर उस टाइम पे ये था कि अगर घर में बैठूंगा ना तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। मैं घर में बैठूंगा तो टाइम वेस्ट कर रहा हूं। 3-4 मैकडॉनल्ड्स, 3-4 कॉफी डेज कवर करके आता था दिन में। कभी ये एक्सक्यूज नहीं थी कि मेरे को तो सर, आजकल के कुछ स्टूडेंट्स होते वो बोलते हैं सर मैं तो पढ़ाई भी करता हूं। तो क्या हमने नहीं किया? हम तो ऐसे ही ऊपर आ गए ना। हमने तो कभी बड़ी डिग्री ली नहीं। बॉस मैं इंजीनियर भी हूं, लेकिन गर्व से कहता हूं नेटवर्क मार्केटर हूं। मैंने तो भाई 1 साल 2 साल हो गए, मैंने कभी जुबान से नहीं निकाला मैं इंजीनियर हूं। क्या करूं निकालने के बाद? मैं बताओ करूं तो करूं क्या? मेरा डिग्री अगर आप पूछो कि मेरा डिग्री कहां पे, वो मेरे को पता ही नहीं कहां पे है। कॉलेज के किसी कोने में पड़ा हुआ है। अभी सपना लिया हुआ है, कॉलेज का डिग्री तभी लेंगे जब लग्जरी कार आएगी। लग्जरी कार ऐसे नहीं लेने वाले। अभी आजकल तो मर्सिडीज की तो लोगों ने बैंड बजा रखी है, मर्सिडीज तो लेना ही नहीं है। ड्रीम तो वैसे सपना तो मर्सिडीज की था, लेकिन जिस तरीके का मार्केट चल रहा है इस समय, मर्सिडीज से ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि गेम में रहना है तो मर्सिडीज के ऊपर ही रहना पड़ेगा अब तो। बट एनीवेज, आई वांट टू जस्ट टेल यू पीपल दैट व्हेन आई विल बाइंग माय लग्जरी कार, आई विल बी गोइंग एंड गेटिंग माय कॉलेज डिग्री। सो गाइस, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर XYZ के आप बहुत मेहनत कर रहे हो। भाई आपसे भी ज्यादा लोगों ने मेहनत कर रखी है इस समय मार्केट के अंदर, पापड़ बेले हुए, बैंड बजाया हुआ है, और करना पड़ेगा। मैं तो एक ही चीज मानता हूं सर कि जंगल का राजा बनना है तो जंगल के गली गली में जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। जंगल का राजा बनना है तो जंगल के गली गली में जाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बी द किंग ऑफ द जंगल, यू हैव टू ट्रैवल ऑल पार्ट्स ऑफ द जंगल। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ऐसे बड़ा नहीं मिलने वाला है। सिद्धार्थ सर से मैं बात करता हूँ कभी कभी, सर मेरे को बोलते कुशाल तेरे को पता है एक टाइम था जब मैं ओडिशा में सेमिनार ले रहा था, वो एयरपोर्ट तक गए और एयरपोर्ट के बाद उनके लीडर ने उनको साइकिल पे पिकअप किया। साइकिल पे, सोच के देखिए आप। उन्होंने सेमिनार्स लिए, उन्होंने पूरा इंडिया छान मारा था। वो होटल से मीटिंग करते थे, बाहर आते थे तो पूछते थे ये दिन है कि रात है, क्या हुआ पता, उनको पता नहीं चलता था। होटल में पैक होते थे, मीटिंग इतनी मीटिंग कर लेते थे, पता ही नहीं चलता था कि बाहर अभी रात हुई है कि अभी दिन चल रहा है। बॉस, संघर्ष के बिना आप कामयाबी नहीं ले पाओगे। You have to work hard, you have to struggle, whichever field you are working in. You always remember one thing, without working hard, you can't be on top. धीरे धीरे फिर मेरा नेटवर्क बढ़ा, 5, 50, 500, 5000, 15,000 तक मैं पहुंचा। और कॉलेज के अंदर रहते रहते आई वॉज डूइंग प्रीटी वेल गाइज। मैं कॉलेज के अंदर, अगर सच बताऊँ आप लोगों को, कॉलेज के फाइनल ईयर में था और मैं महीने का आराम से 3-3.5 लाख रुपए महीने का कमाता था। जो मेरी कॉलेज की साल की पैकेज हुआ करती थी वो मैं महीने में कमा लेता था कॉलेज के अंदर, वो भी लास्ट बेंच में बैठ के, वही मोबाइल फोन में गेम्स खेल के। बताओ,
लोग मेरे टीचर पूछती थी तू पढ़ाई नहीं करते, मैंने बोला मैम क्या करूँ मैं पढ़ाई करके, आप बताओ मैम, व्हाट डू आई डू। कभी कभी टीचर मेरे को डांटती थी तो मेरे अपने अंदर ही मोटिवेशन में कहता था तू कितना भी डांट ले, मेरी इनकम मेरे को पता है आज कितने की है। सो आई एम टेलिंग यू दैट आई वाज वेरी मच प्लेफुल, नॉटी भी था मैं कॉलेज के अंदर बहुत, और अपने आप हमेशा अपने आप को मैं मोटिवेशन में रखता था कि वी विल डू द बेस्ट, और हमेशा यही थॉट प्रोसेस था कि बड़ा पॉजिटिव रहना है। कॉलेज निकली, अभी कॉलेज खत्म हुई, 12 आए तो लोगों ने बोला, लोगों ने फिर जॉब चूज किया, बहुत सारे लोगों ने, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने एमबीए किया, कुछ फ्रेंड्स फॉरेन भी गए। तो मैंने अपने आप को बहुत आराम से बोल दिया था कि अपन करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, इसके अलावा सोच भी नहीं सकते कुछ और। तो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट आई नीड टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। आई पास माई कॉलेज, और कॉलेज के बाद 2 साल और मैंने वो कंपनी की, और वो कंपनी फिर टूट गई गाइस। सो 2 लेग वाली कंपनी थी, एंड कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो प्रॉब्लम्स को झेले। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ऐसी कंपनी चूज करिए जो एक हिंदुस्तान की, मैं नंबर 1 नहीं कहूंगा, लेकिन हिंदुस्तान में काम करने लायक हो, और एक ऐसी कंपनी जिसके रूट्स हर जगह फैले हुए हो। क्योंकि 2020 में कोई कंपनी स्टार्ट करती है और बोलती है 2030 में हम बड़ा करेंगे, तो यू डोंट हैव सो मच टाइम टू एक्सपेरिमेंट। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट कर पाओ। यू डोंट हैव सो मच टाइम दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑन अ न्यू कंपनी राइट नाउ। दूसरी चीज, उस कंपनी के पास इतना पावर होना चाहिए दैट दे कैन मैनेज योर नेटवर्क। अच्छा, आई वांट टू ऐड वन पॉइंट हियर। हम लोग मेहनत करते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, वी क्रिएट सच अ बिग नेटवर्क, और उसकी जो पासवर्ड है, उसका जो चाबी है, किसको देते हैं? हु डू वी गिव दैट की टू? वो चाबी हम लोग देते हैं किसको? वो चाबी हम लोग देते हैं उस कंपनी के मैनेजमेंट को। आज अगर मैं हूं एग्जाम्पल, अगर मैं 5 साल ढंग से मेहनत कर लूं, मैं करोड़ों लोगों का नेटवर्क बना दूं वेस्टीज के अंदर, और फिर ऑब्वियसली मैं तो यही चाहूंगा कि मैं फ्री हो जाऊं। आई वांट टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, इसलिए तो सब लोग आते हैं। तो जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम होना है तो आपका नेटवर्क इतना बड़ा कौन संभालता है? कंपनी संभालती है। कैसे संभालती है? पैकेज से, प्रोडक्ट से, अपग्रेडेशन से, उनके अलग अलग स्कीमों से, उनके अलग अलग तरीके होते हैं, टेक्निक्स होती है, काम करने का स्टाइल होता है, उससे वो संभालती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक अच्छी कंपनी में आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ प्लान और प्रोडक्ट ना देखिए, कंपनी की सोच, कंपनी का विजन। इसलिए कहते हैं स्टॉक मार्केटिंग में जब जाते हो तो स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने के पहले उस कंपनी का पोर्टफोलियो पढ़िए, उस कंपनी की अप्स एंड डाउन्स पढ़िए, तभी आप उस कंपनी में लगाइए। वरना ऐसे ही मुंह उठा के स्टॉक मार्केटिंग करूंगा। आजकल के बच्चे देखता हूं मैं, स्कैम 1992 मूवी के बाद तो लोगों के मतलब तेवर बदल गए। लोगों को मैं पूछता हूं भाई क्या करोगे, पहले बोलते थे भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, लॉयर बनूंगा। आजकल के हर्षद मेहता बनूंगा मैं तो। मैंने बोला वाह भाई हर्षद मेहता। अच्छा, वैसे मैंने हर्षद मेहता की मूवी 3-4 एपिसोड ही देखे, अभी तक पूरा नहीं देखा, क्योंकि मेरे को पता है मैं अगर पूरा देख लूंगा तो मैं भी फिर स्टॉक मार्केटिंग में उतर जाऊंगा। अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं, इसे कहते हैं डिसिप्लिन। एनीवेज, मैं आपको डिसिप्लिन की टॉपिक बता रहा था बेसिकली, राइट। सो जस्ट वांट टू टेल यू पीपल दैट आज के बच्चे भाई साहब डायलॉग्स भी हर्षद मेहता वाले, राइट। इश्क है तो रिश्क है, मेरे को आके बोलते, मेरा एक छोटा सा भाई है वो आके बोलता है मेरे को, विशाल भैया इश्क है तो रिश्क है, मतलब सॉरी रिस्क है तो इश्क है। मैं भी बोलता वाह भाई, कभी कभी पूछना पड़ता है ना करूँ कि नहीं करूँ, सोचता हूँ मैं भी करूँ कि नहीं करूँ, तो वो आके ऐसे ही बोल देते इश्क है तो रिश्क है, वाह भाई, राइट। और वो आजकल का वो पेटेंट डायलॉग है, वो तो फिर जेब में जब मनी होता है ना तो कुंडली में शनि होने से फर्क नहीं पड़ता। ये हर्षद मेहता की एस्ट्रोलॉजी, तो उनका नाम लगा देते ये धैर्य शर्मा की एस्ट्रोलॉजी है। तो पीपल आर लाइक यू नो व्हाट, लोग मूवी के बाद इतना मोटिवेटेड हो गए कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केटिंग, आई थिंक उसी के लिए सेंसेक्स भी बढ़ रहा है, उसी के लिए निफ्टी भी बढ़ रही है। आप जाके देखिए, थोड़ा पता चलेगा आप लोगों को, राइट। और वही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टॉक मार्केटिंग करने के पहले आप उसका पोर्टफोलियो क्या करते हो, पढ़ते हो, यू रीड द पोर्टफोलियो। माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, यू जस्ट कांट कम ऑन टॉप जस्ट लाइक दैट। आपको किसी भी कंपनी में काम करना है तो उस कंपनी का पहले पोर्टफोलियो पढ़िए कि आप उस कंपनी में काम कर रहे हो। और मैं आपको गर्व से बता रहा हूं इस समय कि जितने भी लोग हमारे पास है इस समय जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बहुत ही प्राउड फील करते हो इस समय। मैं प्राउड फील कर रहा हूं आप सभी लोगों के बारे में कि वी आर इनटू वेस्टीज, राइट। कमेंट बॉक्स में अपना वेस्टीज के लिए थोड़ा प्यार शेयर कर लो, राइट, दैट वी आर इन वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज एंड वी आर इन द प्राउडेस्ट कंपनी। और मैं तो सच बता रहा हूं, आई लव वेस्टीज, एंड मेरे को लगता है कि सभी लोगों को वेस्टीज से प्यार करना चाहिए। और ये शानदार कंपनी है गाइज, और जिस तरीके का मैनेजमेंट है, कॉम्बो अच्छा है इन लोगों का। कुछ लोग होते हैं ना जिसका हाथ डॉक्टर होते हैं, उनका हाथ आपके ऊपर आएगा तभी आप हील होंगे, तभी आपको सेहतमंद आप रहोगे। सेम वे वेस्टीज गाइज, वेस्टीज इज वन सच कंपनी वेयर आई फील बाली सर, गौतम बाली सर, दीपक सूद सर एंड कन्वर बीर सर, इन लोगों का जो कॉम्बो है ना वो शानदार है। आई थिंक इसी कॉम्बो को लोगों को समझना चाहिए और इस कॉम्बो से लोग बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई कैन सी so many people who are in the comment box, right? Thank you so much guys.
सो आई अंडरस्टूड वेस्टीज, मैंने वेस्टीज देखा, और जब मैंने वेस्टीज देखा तो मेरे को पता चला था कि वेस्टीज अच्छी कंपनी है। मैं पहले प्रोडक्ट बेचता नहीं था और मेरे को प्रोडक्ट कभी बेचने आते नहीं। मैं हमेशा वेस्टीज को लेकर नेगेटिव क्यों था? क्योंकि मेरे को लगा यहाँ पे तो तेल साबुन बेचना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना। जो हमारी जो अपलाइन थी प्रीवियस कंपनी में, वो हमें ये कहती थी तेल साबुन बेचना है, देख लो कुशाल जी इंजीनियर हो, तेल साबुन बेचना है। तो हम लोग को डर लगता था, हाँ भाई बात तो सही है इनकी। बट जब हमने समझा डायरेक्ट सेलिंग को तो हमें पता चला भाई असली में तेल साबुन बेचना है, तभी आप अमीर बनोगे यहाँ पे। और फिर मैंने जब मैं वेस्टीज के अंदर आया तो आई वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ गिल्टी फीलिंग कि मैं इसको पहले नेगेटिव करके सोचता था। आई जस्ट केम अप विद अ पॉजिटिव हार्ट। और मैंने दीपक सर को मिला, और दीपक सर से मिलने के बाद मेरे डाउट्स क्लियर हुए। डाउट्स क्लियर करने के बाद मैं वेस्टीज स्टार्ट किया। और वेस्टीज जब स्टार्ट कर रहा था तो एक ही थॉट प्रोसेस था कि भाई काम को अगर फैलाना है हर जगह तो पेन और पेपर हाथ में पकड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं होने वाला। डायरी और पेन हाथ में पकड़ा, प्लान पहले सीखा मैंने सही ढंग से। शिवम गोस्वामी सर के साथ बैठ के मैंने पूरी एलओबी की प्लानिंग सीखी। और मैंने अलग अलग वेस्टीज के कुछ हेल्थ वीडियोस देखे, कुछ प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग होती है हमारी वीआईपी, वो मैंने देख ली थी। और फिर मैंने अपने आप को बोल दिया आई स्टार्ट। मेरे को पता था सीख ज्यादा तभी सीखोगे जब फील्ड पे आओगे। देखो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सीख लो जितना सीखना है, लेकिन जो असली गेम होगा वो तो फील्ड पे आओगे तभी सीखने को मिलेगा। तो फटाफट फील्ड में उतरा, पहला मीटिंग किया, छोटा सा मीटिंग, होम मीटिंग किया। लोगों के घर जाता था, बिल लेता था कि आंटी बताओ आपको क्या चाहिए। आंटी बोलती थी एक स्पाइरुलिना, एक नोनी, 2 राइस ब्राइन ऑयल के डब्बे, 2 आपके डेंट अज्योर। तो ऐसे बना के फिर मैं उसको लेके डीएलसीपी जाके डीएलसीपी से सामान उठा के उनके घर पे डिलीवरी करके फिर पैसा लेता था। पीवीज भी छट जाती थी, काम भी हो जाता था। इस तरीके से हमने काम को किया गाइस। करते करते 1-2-3 महीने में मैं अच्छी खासी टीम बना दी थी। और ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, यही तो पावर है नेटवर्क मार्केटिंग का। लाइफ लॉन्ग आपको थोड़ी करनी है ऐसा, आपको कुछ समय तक फील्ड पे उतर के काम करना पड़ेगा, अपनी टीम को एक डायरेक्शन देना पड़ेगा, अपनी टीम को लीड करना पड़ेगा। एक बार जब आप करना शुरू कर दोगे तो आपको देखते हुए लोग और भी करना शुरू करेंगे। मेरी एक चीज ध्यान से सुनना, डायरी पे तो लिख लो, आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप कहोगे, आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप करोगे, आपकी टीम वही करेगी जो आप करोगे। सो व्हाट यू विल बी डूइंग, that team is not, what you will be telling, that team will not do, but what you will be doing, that's what team is going to do. लोग वही करते हैं जो आप करते हो। आप खाली बैठोगे, आपकी टीम भी खाली बैठने वाली है। आप सिर्फ बोलोगे तो आपकी टीम भी सिर्फ बोलने वाली है, लेकिन आप करोगे तो आपकी टीम भी करने वाली है। तो राइस ब्रांड के ऑयल के डिब्बे, मतलब आप समझ सकते हो, बैग्स में उठा के लोग बाइक्स पे हम लोग जाते थे, पार्सल वार्सल हर जगह हम लोग पार्सल भिजवाते थे और घर आते थे और फिर अपने ऑर्डर्स को मतलब देखते थे कितनी फीस हमने की आज। मजा बहुत आता था उस टाइम पे। और जो हमारी उस टाइम पे स्कीमें थी उस टाइम पे, उसको अच्छी तरीके से प्रमोट करते थे। मतलब वी यूज्ड टू पुट लव इन द वर्क। देखो काम के अंदर वो प्यार तो डालना पड़ेगा। ठंडे दिमाग से काम मत, ठंडे तरीके से काम मत करो, गर्म होकर काम करो, फील लाओ अपने काम के अंदर। वो एक लव फैक्टर काम के प्रति होना चाहिए। आज अपन का बिजनेस है, ये अपने प्रोडक्ट्स है, ये अपनी कंपनी है, ये अपने लोग हैं, वो फीलिंग से काम करोगे ना तो काम तेजी से होगा, काम फास्ट होगा, डाउट्स नहीं होंगे दिमाग के अंदर। जब दिमाग के अंदर जब डाउट्स होंगे नहीं तो ऑब्वियसली फिर तो निशाना वो सामने ही पड़ा हुआ। यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर टारगेट, सो सिंपल, बिकॉज यू आर हैविंग स्पीड राइट नाउ। करते करते फिर फटाफट मैं 3rd महीने में गाइस यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन गया। 8 लोग एक साथ स्टार्ट करोगे और सब लोग डायरेक्टर होंगे तो बनोगे ना यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। सो विद गॉड्स ग्रेस फटाफट मैं यूनिवर्सल बना और 6ठे महीने की मेरी इनकम 7.5 लाख। अब ये मत देखो कि 6ठे महीने में वेस्टीज में 7.5 लाख कम मारते कैसे लोग। आजकल यूट्यूब पे भी टाइप करते, मिलता नहीं है उनको वीडियो ऐसे। गाइस 6 महीने में 7.5 लाख के चेक के पीछे मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस भी था, वो भी देखना प्लीज। उसको देखे बिना सिर्फ ऐसे ही मुंह उठा के मत बोलना मेरे को भी करना है सर यूसीडी 3 महीनों के अंदर, ऐसे नहीं कर पाओगे। यू हैव टू वर्क रियली वेरी हार्ड। अपने माइंड के अंदर एक ही गोल, एक ही थॉट प्रोसेस कि एक दिन मेरा भी टाइम आएगा, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। लोग मूवीज भी कैसी देखती है, लेकिन नेगेटिव मूवी। कबीर सिंह वाली तो मूवी देखते हो और बोलते हो मेरे को हर्षद मेहता बनना है। आपने देखा कभी हर्षद मेहता को कबीर सिंह मूवी के डायलॉग बोलते हुए? यही तो फर्क है। तो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको एक्चुअल में करना क्या और बनना क्या है। सो हैव अ वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस कि मेरे को लाइफ के अंदर ये चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट। बी वेरी प्रिसाइज। लाइक मेरे एक चीज समझिए, लाइफ के अंदर जितने कम समय में आप ये सोच लोगे कि आपको क्या चाहिए, आपको कितना टाइम लगेगा उस चीज को पाने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको उस तक पहुंचने के लिए करना क्या है। अगर इन 3 चीजों का सवाल आपको मिल गया, आप बहुत क्लियर हो लाइफ के अंदर, आप बहुत क्लियर होंगे। एंड यू विल नो व्हाट यू आर डूइंग, यू विल नो वेयर यू आर गोइंग एंड यू विल नो व्हाट यू नीड टू डू।
बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। एंड अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 18 महीने ही हो चुके हैं वेस्टीज के अंदर, एंड वी आर डूइंग प्रीटी वेल। एक अच्छी टीम तो पहले हमने खड़ी की, पिलर बनाया, कोई बड़ा हाथ नहीं था पीछे, एंड वी जस्ट वर्क वेरी हार्ड एवरी सिंगल डे, एंड वी हैव गिवन सर्विस एंड सपोर्ट सिस्टम एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ इंडिया। जहाँ जहाँ हमारी टीम है वहाँ वहाँ हमने जाके सर्विस दी सही लोगों को, और लोगों को परखा, पहचाना, लोगों को ऊपर लेके आए। सिर्फ मैं नहीं हूँ ऊपर, आज इस समय मेरी टीम से 20 ऐसे नाम हैं जो महीने का ₹1,00,000 से भी ज्यादा कमाते हैं। आपने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को परिचय, मतलब यू वुड हैव ऑलरेडी मेट लॉट ऑफ माय टीममेट्स जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं मार्केट के अंदर। अखिलेश जहांगीर को आपने सुना होगा, 6 दिन का वो मॉड्यूल लेके आए। नीलेश शिर्के को आपने देखा होगा, महाराष्ट्र मुंबई से उनका चेक 1 लाख के ऊपर। गजेंद्र सिंह फ्रॉम यूपी 1 लाख एंड अबव। इलियास अहमद जो बैंगलोर से आते हैं, उनको बोलने की थोड़ी तकलीफ है, लेकिन महीने का लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए कमाते हैं। राजीव एमपी अभी मेरे साथ ही बैठे थे, 2.5 लाख रुपए महीने का कमाते हैं इस समय वेस्टीज से, हाईएस्ट इनकम 3.5 लाख रुपए। जेतन एंथनी, वन ऑफ द टॉप लीडर्स इन द टीम, 1.5 लाख। अरबाज शोएब जी इज डूइंग फैबुलस इन अ टीम, अगेन 1.5 लाख की इनकम। गाइस, चिरंजीव दास इज डूइंग गुड, सागर, लाल, सचिन बी राव, वरुण, आदित्य, भूपेंद्र चौधरी, मतलब बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके नाम शायद नहीं ले पाऊंगा इस समय। मीत जवेरी, ऑफ कोर्स गुजरात से हमारे जो मीत जवेरी अभी गुजरात के अंदर था, मीत, सागर, केयूर, ऑल आर डूइंग वंडर्स यार। ये लोग आने वाले कल में आई थिंक बहुत बड़े स्टार्स है। नीलेश पाटिल फ्रॉम मुंबई इज डूइंग रियली वेरी वेल एंड हिज एंटायर टीम इज डूइंग रियली गुड। Sunil Tomar and Ankur Gupta, everyone is doing really, Ankur Sharma, everyone is doing really good. Just want to tell one thing कि हम लोग बहुत सही टाइम पे मिल चुके हैं। श्रीकर तेजा फ्रॉम हैदराबाद, गाइज आई नो आप कमेंट बॉक्स में बहुत सारे नाम्स लिख रहे हो, आई एम नॉट एबल टू गिव मोर नेम्स, बट श्रीकर तेजा एंटायर टीम, यशवंत शर्मा, यस द रायपुर टीम, हरीश शर्मा, सूर्य प्रताप सिंह, एंड ऑल द पीपल गाइज। इफ आई मिस सम नेम्स आई डोंट माइंड। जो जुबान पे जब आप कैमरा के सामने होते हो ना, सो यू फॉरगेट लॉट ऑफ टाइम्स लॉट ऑफ नेम्स, राइट? वो ऐसे नहीं आते। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू पीपल। एंड आज बस एक ड्रीम कंप्लीट हुआ है वेस्टीज के अंदर। अभी मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग की है गाइस। 2021 में धमाके होने वाले हैं वेस्टीज ड्रीम टीम में, बड़े बड़े धमाके, मतलब आप खुद शॉक हो जाओगे कि ऐसा भी होता है क्या। सो मैं उस चीज को लेके बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि 2021 में ऐसा क्या होने वाला है। वी आर प्लानिंग ऑन इट। मैं अपने सारे सीनियर लीडर्स के साथ बैठ के, वो डिस्कशन ऑलरेडी मेरी हो चुकी है, और हम लोग कुछ नया लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर, और उससे बहुत बड़े बैंड बजने वाले हैं। हम लोग बस चाहते हैं कि उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आपको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपको हो, आप अपने लेवल्स को फटाफट कंप्लीट करो और अपने लेवल्स को आप फटाफट ऊपर लेके आओ। So this is going to be from our side, right? So guys, this was my short, simple and crisp story जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। और आज अभी मेरा जो नेक्स्ट 10 मिनट्स होगा वो मैं आपको बात करूंगा ऑन हाउ आप वेस्टीज को 10 मिनट्स के अंदर मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि ऐसे 10 मिनट के अंदर वो कौन सी नॉलेज है जो आपको एक्चुअल में हमेशा के लिए याद रखनी है, जिसके कारण आप इस बिजनेस में सफल होंगे। सो इस बिजनेस के अंदर अगर आपको सफल होना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स है वेस्टीज के अंदर, उसको प्लीज समझिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके डेमोस क्या है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको क्या क्या बातें करनी है। देखो, सिर्फ प्रोडक्ट लो मत, प्रोडक्ट को समझो। अगर मेरे पास एग्जांपल चारकोल पील ऑफ मास्क है यहाँ पे, यू नो, इफ आई हैव अ चारकोल पील ऑफ मास्क, तो इन चारकोल पील ऑफ मास्क से मैं जब लोगों से मैं बात करूंगा तो मैं क्या बात करूंगा, राइट? मेरे को ये डेमो तो दिखाना ही पड़ेगा। डेमो अगर आप उस समय दिखा नहीं सकते हो तो एटलीस्ट एक अपने मोबाइल के अंदर अपना एक वीडियो पहले से बना रखो कि ये इस तरीके से इसका डेमो दिखाते हैं मार्केट के अंदर। चाहे एग्रीकल्चर 82 की बात करो, चाहे आप कोई भी एंगल की बात करो, जितने भी वेस्टीज के प्रोडक्ट्स है, पहले तो उस सारे प्रोडक्ट्स को सीख लो एकदम। जस्ट लर्न ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्टीज। विदाउट लर्निंग प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्टीज, जनरेशन प्लान में आप बड़ा नहीं कर पाओगे। देखो, जनरेशन प्लान में लक नाम की कोई चीज नहीं होती है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू। यहाँ पे लक नाम की चीज बिल्कुल बाइनरी में हो जाती है। बाइनरी में भगवान आपका 1 लेग चलाता है, 1 लेग आपकी अपलाइन चलाती है, तो आपका बेड़ा पार हो जाता है। यहाँ पे वैसा नहीं है। और यहाँ पे जनरेशन प्लान है ये। यहाँ पे आपको ऑक्टोपस लेग भी होगा, स्पाइडर लेग्स भी आएंगे, 10-10 लेग, 12-12 लेग, 16-16 लेग भी संभालनी पड़ेगी। इस समय मैं 14 लेग पे काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे मेरे 2 लेग और बचे हैं, एंड आई थिंक आई विल बी हिटिंग कंपनीज हाईएस्ट टैग DUCD, राइट? सो आई वांट टू टेल यू पीपल वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट आपको इस बिजनेस के अंदर सब कुछ खुद से सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए वर्षा करके हमारी एक लीडर है, मिस वर्षा, शी इज फ्रॉम बैंगलोर, और उसने एक शानदार वीडियो ऑलरेडी उसने हमारे वेस्टीज ड्रीम टीम जो हमारी टीम है उसके अंदर ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला है। बहुत सारे डेमो प्रोडक्ट्स के बारे में उसने वहां पे बात की है।
प्लीज गो एंड वॉच दैट और अपना खुद का एक डेमो वीडियो आप बनाइए और आप उस वीडियो को अपनी टीम्स के अंदर सर्कुलेट किए। देखो जब किसी और का होगा तो किसी और का फायदा होगा, आपका होगा तो आपका फायदा होगा, याद रखना ये चीज। दूसरी चीज, आप जब सारी चीजें डेमो वेमो सब कुछ अगर आप इस बिजनेस के अंदर सीख लो तो अपने अंदर एक डिसिप्लिन बनाइए, एक डिसिप्लिन बनाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, मरे से मरे हालत में भी दिन में 2 नए लोगों तक पहुंचना है। कितने? 2 नए लोगों तक मेरे को पहुंचना है। प्रोडक्ट का डिस्कशन मिनिमम 2 न्यू पीपल के साथ मेरे को बात करना है। आई हैव टू टॉक विथ 2 न्यू पीपल एवरी डे। एक हैबिट बना लो, एक डिसिप्लिन बना लो, क्योंकि जब आप 2 लोगों को मिलोगे तो महीने में आप कितने लोगों को मिले? 60 लोगों को मिले। जब आप 60 लोगों में से अगर 6 लोग भी अगर आपके लायक होंगे, इस बिजनेस को उठाने लायक होंगे, गेस करिए गाइस, आपका बिजनेस तेजी से अलग लेवल पे होगा। देखो, जीतता वो नहीं है जो एक ही दिन में सब कुछ कर ले, जीतता वो है जो कुछ चीजें लेकिन हमेशा डिसिप्लिन में करे। तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करिए। आपके गोल और आप जिस जहां पे हो और आपका जो गोल है उसके बीच में जो वो ब्रिज है, उस ब्रिज का नाम है डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन यू कांट डू बिग थिंग्स। मैंने 7 साल का बिजनेस के लिए अंदर डिसिप्लिन रखा था, क्योंकि मैंने वो डिसिप्लिन रखा तभी आज मैं इस लेवल पे हूँ गाइस। तो प्लीज मेक श्योर आप उस डिसिप्लिन को हमेशा बरकरार रखिए। डिसिप्लिन के बिना आप इस बिजनेस में ऊपर नहीं आ पाओगे। सो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ गिविंग प्रेजेंटेशंस। तीसरी चीज, इस बिजनेस के अंदर हमेशा भागते नहीं रहना है, हमेशा भागते मत रहो। अगर आपको कोई बोल रहा है ना हमेशा भागते रहना है, तो आई थिंक दैट्स रॉन्ग। इस बिजनेस के अंदर सिर्फ भागना नहीं है, सही टाइम पे सही लोगों को चुन के उनको भी भगाना है और खुद भी भागना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको यहाँ पे एक कोर टीम बनानी पड़ेगी। यू हैव टू मेक अप योर टॉप 5 to 10 लोगों की एक कोर टीम। तो आपकी जो भी अपलाइंस है उनके साथ बैठिए और डिस्कस करिए कि सर क्या ये सही टाइम है कोर बनाने का। अगर आप 5%, 8% पे, 10% पे हो तो आई डोंट थिंक यू कैन एलिजिबल फॉर कोर टीम। लेकिन हाँ, अगर आप सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर हो तो यू कैन थिंक अबाउट कोर टीम। मेरी हर एक लेग के अंदर कोर टीम है, हर एक लेग के अंदर मेरे पास कोर टीम है इस समय। और तभी मैं इस बिजनेस के अंदर हर एक लेग को मैं कंट्रोल कर आई कंट्रोल माई कोर टीम एंड द कोर टीम कंट्रोल्स द बिजनेस। आई टेक केयर ऑफ माई कोर टीम एंड द कोर टीम टेक केयर ऑफ माई प्रॉफिट्स। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर एक लेग के अंदर, अगर आपके पास 30, 40, 50 लोग हैं तो उस 30, 40, 50 लोगों को हैंडल करने वाले वो टॉप के 5-6 करना पड़ेगा कि आगे के हमारे स्टेप्स क्या है। चौथी चीज, आपके अप्लायंसों ने आपकी टीमों के अंदर अच्छे अच्छे सिस्टम्स बना रखे होंगे, चाहे वो एक सक्सेस सेमिनार हो, चाहे वो चैंपियंस डे हो, चाहे वो ये ऐसी मीटिंग्स हो। तो इन मीटिंग को हमेशा यूटिलाइज करिए। अभी पिछले 6 दिन के अंदर अखिलेश जी का एक शानदार मॉड्यूल बना, करेक्ट, एक शानदार मॉड्यूल बना जहां पे आपको इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, सोशल मीडिया ट्रेनिंग, डाउट क्लियरेंस, इतनी सारी चीजों के बारे में आपको पता चला। तो वो सारी चीजों को यूटिलाइज करोगे सही ढंग से, रेगुलरली अगर आप उन चीजों को यूटिलाइज करोगे, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप उस चीजों में मास्टर बन जाओगे। आपको तब तक करना है जब तक आप उसको ले नहीं पाओगे एक दिन। तब तक करना है, तब तक जब तक मॉड्यूल आपके नाम का ना छपे कि ये बंदा आज मॉड्यूल ले रहा है, कि यहाँ पे कोई बंदा है महेंद्र छाछरिया वो मॉड्यूल ले रहा है, हिरेन मॉड्यूल ले रहा है, राजवीर सिंह ले रहा है, विशाल ले रहा है, यशस्विनी शेट्टी ले रही है, स्नेहा ले रही है। आपके नाम का मॉड्यूल जब आएगा मार्केट के अंदर, आप सोच के देखिए, आप लोगों को कहीं ना कहीं शिक्षा दे रहे हो, आप लोगों को ट्रेनिंग कर रहे हो, आप हजारों लोगों के बीच में जाके लोगों से बात कर रहे हो। गाइस, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बिजनेस के अंदर जिसके पास गोल नहीं है ना, वो प्राणी इस बिजनेस के अंदर है तो है, बट वो डेड है। यू आर अ डेड एनिमल हियर। आपके पास हमेशा एक ऐसा गोल होना चाहिए जो आग की तरह होना चाहिए। आग, मैं ये नहीं बोल रहा गोल रखो, मैं बोल रहा हूं आग वाला गोल, एक्साइटमेंट, मतलब उसको सुनते ही पागल हो जाओ आप। ऐसा क्या चीज है जो इस बिजनेस के अंदर आपको हमेशा एक्साइटमेंट मोड में लेके जाती है? वो चीज, माय डियर फ्रेंड्स, वो एक ऐसी चीज होगी जो आपको हमेशा इस बिजनेस के अंदर आपके लिए पेट्रोल की तरह काम करेगी। वो हमेशा आपके आगे लेके जाएगी। फाइंड आउट दैट वन गोल। मैं जब कॉलेज के अंदर था तो मेरा ड्रीम यही था, कॉलेज के अंदर कार निकालनी है। कॉलेज के अंदर मेरे को अपनी खुद की कार निकालनी है, और कॉलेज के अंदर रहते रहते मैंने वो कार निकाली। जब मैं कॉलेज से बाहर निकला तो अपने आप को एक चीज बोल दी थी कि 25 साल की उम्र में साल का पैकेज कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए। आज मैं 25 साल का हूं और साल का लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए कमा रहा हूं। आज मेरा ड्रीम यह है कि 28 के पहले मेरे को कैसे भी करके 1 करोड़ पर महीने पे पहुंचना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वर्किंग ऑन इट डे एंड नाइट, दिन रात मेहनत कर रहा हूं। अभी इस सेशन के बाद भी मेरा और एक सेशन होने वाला है। सो आई वर्क डे एंड नाइट, आई एम हसलिंग हार्ड, आई एम मीटिंग न्यू पीपल। 2021 का प्लानर भी बना रहा हूं साथ में मिलके। गाइस, अगर मैं कर सकता हूं ना तो आप भी कर सकते हो।
जब मैं इस बिजनेस के पहले, आप मेरे को देखोगे ना, मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है नेटवर्क मार्केटिंग, जब मैंने स्टार्ट किया था 2013 में, मैं कैसा था, मेरे को बोलने में भी मैं हिचकिचाता था, शर्म आती थी लोगों से बात करने में। कभी लाइफ में नहीं सोचा था नेटवर्क मार्केटिंग आई बी डूइंग इट फुल टाइम, कभी नहीं सोचा था। और इसके पहले तो मैं बहुत शाई इंसान था, क्रिकेट बास्केटबॉल फुटबॉल खेलता था, अच्छे मार्क्स लाता था एक, और बस यही था मेरा लाइफ, नथिंग मोर देन दिस। बट देन आई वेंट ऑन वन स्टेप, नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा किया, एंड देन आई गॉट सो मेनी अदर थिंग्स, राइट। सो आई थैंक माई राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। एंड यंग एज में स्टार्ट किया था, इसलिए यंग एज में रिटायर हूँ। बहुत सारे लोग लेट एज में स्टार्ट करते हैं, तभी वो जाके लेट रिटायर होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजंस, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, योर थॉट प्रोसेस, राइट। सो अभी मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, 2-3 लोगों से, और फिर हम लोग इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, राइट। सो ऐसे ही मैं रैंडमली अनम्यूट करने वाला हूँ। लेट्स टॉक टू मिस्टर कौशिक साहा। हेलो कौशिक, हाउ आर यू? कहाँ से बात कर रहे हो भाई? अरे वाह, कोलकाता से। कैसा लगा आज का सेशन? हाँ सर, बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा, थोड़ा अच्छा, कम अच्छा? बहुत अच्छा सर। क्या सीखा आपने आज मीटिंग के अंदर? हाँ, बहुत कुछ सर। एक बात बताओ, बुरा मत मानना। हाँ सर, बोलिए ना। नहीं यार, छोड़ो, बुरा मान जाओगे। नहीं सर, बोलिए। नहीं नहीं यार, बुरा मान जाओगे। क्यों सर, क्यों? बुरा मान जाओगे, बोलता रहो। बोलू? हाँ सर, बोलिए ना। आपके अंदर पता है ठंड लग रही है, गर्म है ही नहीं, आपके अंदर वो आग नहीं आई अभी तक। मेरी बोलने की स्टाइल में और आपकी बोलने की स्टाइल में रात जमीन, रात दिन का अंतर है बॉस। यही तो मैं बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा होना है ना, तो आग लेके आओ। आग के बिना तो अपलाइन किया, गौतम बाली सर भी कुछ नहीं कर सकते आपका। आप कितने भी बाबा को अपना हाथ दिखा दो, नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा सिक्का कब चलेगा? कभी चलेगा ही नहीं, आपका खोटा सिक्का है फिर तो। बस बिजनेस में बड़ा बनने के लिए रियल बनना इंपॉर्टेंट है, रियल जेन्युइन इंसान। सीरियसली मैं बड़ा करना चाहता हूं, सीरियसली मैं इस बिजनेस के अंदर ऊपर आना चाहता हूं, वैसे इंसान बनना है। ऐसे ही हाँ सर, अनम्यूट कर दिया तो बोलो, बात कर ही लेते हैं सबके सामने, नहीं तो शर्म आएगी मेरे को। हाँ सर, अच्छा लगा मीटिंग मेरे को, आप बताओ। ऐसे नहीं होने वाला, ऐसे तो गेस्ट भी ज्वाइन नहीं करता। गेस्ट भी उस इंसान के साथ ज्वाइन करना चाहता है जो एक्साइटेड है। बस रात को 2 बजे मैं कॉल करूंगा ना, कौशिक साहब, यू विल बी लाइक आई एम रेडी सर, बताइए सर, मैं अभी कोलकाता में हूं, अगर आप बोलोगे तो एक फ्लाइट पकड़ के बैंगलोर आ जाओ। आप बस हाँ तो बोलिए सर, आ जाऊंगा। दैट्स द थॉट प्रोसेस। वो थॉट प्रोसेस है आपके अंदर, मेरे अंदर तो भैया, तो फिर आप जाओ, नौकरी करिए आप। यू गेटिंग माय पॉइंट कौशिक? आपके अंदर वो आग लेके आओ, वो आग लेके आओ, वो आग की कमी है आपके अंदर। ओके सर से नहीं होने वाला, वो बातों में इतना मजा आना चाहिए ना कि मतलब ऐसे कुछ लोग हैं मेरे पास, वो जब बात करते हैं ना, मेरे को भी सोने का मन नहीं होता। मेरे को भी आप जब बात करो मेरे को सोने का मन, अब तक मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं बात कर रहा था। अब जैसे आपको सुना ना, मेरे को नींद आ रही है। बुरा लग रहा है ना यार, मेरी बेइज्जती कर रहे हो? नहीं लग रहा है। अबे कोई बात नहीं, बुरा लगना भी चाहिए। जब बुरा लगता है ना, तभी इंसान को महसूस होता है अब तो कुछ कर ले, राइट। एनीवेज, वर्क ऑन इट बड़ी। हमने तो ऐसी ट्रेनिंग की है भाई, ऐसे ऊपर नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। हमने तो अपने कॉलेज लाइफ में ऐसे ऐसे ठंडे लोगों को भी गर्म कर दिया। मतलब लोग बोलते थे दिसंबर के महीने में कि सर ठंड लग रही है, रात को 1 बजे बैंगलोर में, अब तो बैंगलोर में बहुत ठंड है वैसे, बाहर चले जाओ ना जैकेट के बिना, हम तो लोगों को जैकेट के बिना लेके जाते थे, बोलते थे ठंड लग रही है, हाँ लग रही है। फिर 10-15 मिनट अच्छी ट्रेनिंग करके फिर बोलते थे ठंड लग रही है, नहीं सर अब तो बिल्कुल नहीं लग रही है सर, अब तो सर उड़ा देंगे, खाड़ देंगे, उस कंपनी का नाम हम लोग चार्ट पे लगा देंगे। मतलब मोटिवेशन इतना हम लोग भर देते ना, बंदा खुद बोलता था अब तो सर प्रेस्टीज ही मतलब उस टाइम पे वो कंपनी करनी है। सो गाइस प्लीज मेक श्योर थोड़ा बहुत मोटिवेशन लेके आओ अंदर, राइट। सिर्फ टेक्निक्स और नंबर्स गेम से नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत अंदर वो फील भी होनी चाहिए ना। कल अगर दिवाली होती तो कितना मजा आता, कल अगर होली, रमजान या क्रिसमस होता तो फील आता ना, अरे फेस्टिवल आ रहा है। बर्थडे होता तो, बर्थडे अपना नहीं गर्लफ्रेंड का, सोते ही नहीं, मतलब 11:50 को ही जानू, शोना, स्वीटी, ट्वीटी, पता नहीं क्या क्या मैसेज कर लेते, रेडी होते एकदम। वो कहां से आया भाई जोश? डॉक्टर ने दिया क्या? नहीं, वो अंदर से आया। अंदर से क्यों आया भाई? अंदर से इसलिए आया, शायद आप उसको रियली लाइक करते थे या फिर सीरियसली उसे प्रेम करते थे, जो भी आप करते थे। तो वो प्रेम वेस्टीज में देख नहीं पा रहा हूं। वो प्रेम, वो लव, वो अफेक्शन, वो अटेंशन
मैं देख नहीं पा रहा हूँ, उसके बिना कुछ बड़ा कर भी नहीं पाओगे. सो वर्क ऑन इट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, पीस. Let's talk to next person, Miss Yashaswini Shetty. Hello, how are you? I'm very good, sir. How about you, sir? I'm doing good, ma'am. What's up? How's it going there? Sir, it's going amazing, sir. So I heard that you are doing very good retailing. I had spoken to one of your upline, Mr. Karthik Darshi, and he told me आपकी retailing बहुत अच्छी चल रही है. How's your retailing going on? कितना retailing कर दिया आपने इस महीने अभी तक? 1056 PV. सीखो. जितने भी लोग यहाँ पे बैठ के सोचते ना, सर प्रोडक्ट बिकते भी है क्या, बाहर भी जाना पड़ता है क्या, करना भी होता है क्या. अबे सुधर तो जाओ, अब तो सुधर जाओ गाइज. जब लड़कियां कर सकती है तो लड़के क्यों नहीं कर सकते. सो मैम 1050 लास्ट मंथ ऑल्सो यू डिड रिटेलिंग. Yes, sir. Last month it was 465. But I thought last time I attended your event, so I took my dream that next month somehow I should complete 1000 PV self PV. बॉस, मैं जब कहता हूँ ना कि इस बिजनेस के अंदर खिलाड़ी बनाओ, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा. लोग बोलते हैं 10,000 पीवी कैसे कराऊं. मैं कहता हूँ यशस्विनी की तरह अगर आपके पास 10 लोग हो गए ना, 10 बस है. सलमान खान का डायलॉग सुना है, 10 बस होते हैं. वो बोलता है 10 रुपए में पेप्सी, वो बोलता है 10 बस होते हैं पेप्सी से थम्सअप. बस या तो 100 लोगों के साथ 10,000 का पीवी का टर्नओवर करो, या तो यशस्विनी की तरह बस 10 लोग हो जाए आपके पास, 2 आंटी, 2 अंकल, 2 स्टूडेंट्स, 2 कॉलेज वाले फ्रेंड, 2 ट्यूशन वाले फ्रेंड, हो गए 10. हो गया 10,000 पीवी. ये आ गया घर पे 30,000 रुपए का चेक. अब जो लोग बोलते थे पैसे आते हैं, पैर थोड़ी है, लाना पड़ता है. ऐसा नहीं आते पैसे, वर्क करना पड़ता है. यशस्विनी को बोलो कितने पापड़ बेले होंगे तब जाके वो 10,000 पीवी की होगी. हाउ वाज योर 1000 पीवी डन मैम? कहाँ आपने किया, क्या क्या किया आपने? Sir, actually, in my home we were using floor cleaners. So my housemaid, she loved it and she promoted such a way that there has created more demand for floor cleaners. And I have even been to agriculture field, so I spoke to some farmers and all. So they were like, they ordered some products of agriculture. So I have ordered like 3 sets of agriculture products, and that means all the sets of agriculture, and floor cleaners also, and rice bran oil for retailing. Then dishwash liquids. So all these basic needs are going very well, sir, in my place. So I have a dream of taking my own place as a network, and I need to do well, very big in my place, sir. ऑल राइट. तो वो यही बोल रही थी कि उन्होंने फ्लोर क्लीनर्स बेचे, और फ्लोर क्लीनर के साथ साथ इनके पास कोई एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी. इन्होंने एग्रीकल्चर की नॉलेज ली और वो क्या पे फार्मर के पास गई, और वही खेतीबाड़ी जहाँ पे होती है हमारे, वहां पे गई किसानों के पास, और उनको प्रोडक्ट्स दिखाए और उन्होंने प्रोडक्ट्स बेचे. और दैट्स हाउ शी हैज डन 1050 पीवीज रिटेलिंग. गाइस 10 लोग अगर आपके पास ऐसे टीम में हो जाते हैं, एलओबी वेलोबी सब कंप्लीट हो जाती है. आप कहीं ना कहीं बड़ा गेम खेलोगे, आप मेरी कोर टीम में भी आओगे. सो गाइस मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब टीम बनानी है ना, तो ऐसी टीम बनाइए. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू यशस्विनी. हैव यू कंप्लीटेड योर डायरेक्टर? So no, sir, very soon, like 1650 PVs are left out, so I'll be completing, sir. All the best, ma'am, and I am really proud of you. Keep going, but never stop this. Once you become director, you have to motivate other people also to do the same thing. You never have to stop this. Yes, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Bye bye. So let's go on with the next person. Let's talk to Miss तनु चतुर्वेदी. तनु चतुर्वेदी, आप तब से मैं देख पा रहा हूँ कि आप एकदम ध्यान से सुन रहे हो चीजों को. आप कहाँ से बात कर रहे हो मैम? क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? गुड मॉर्निंग, सर. गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? मैम, सर फाइन. मैम आप कहाँ से बात कर रहे हो? सर मैं आई बिलोंग टू जयपुर, राजस्थान. अरे वाह, जयपुर से आप बिलोंग करते हो. मारवाड़ी हो, खम्मा गणी. हाँ, तो मैम आप बताओ, आप वेस्टीज कब ज्वाइन किए, आपने क्यों ज्वाइन किया भाई, क्या चाहिए मैम आपको यहाँ पे एक्चुअल में? सर वेस्टीज से मुझे बहुत कुछ अर्न करना है, जो कि मैं जॉब से कभी भी नहीं कर पाऊंगी. करेक्ट. क्या अर्न करना है बाय द वे? मैम आपको भी मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों फील आ रहा है, ठंडे ठंडे एकदम, जैकेट वैकेट पहन लिया एकदम, आपको तो ठंड बहुत ज्यादा ही लग रही है. हम देखो, हम लोग हमारा बैंगलोर में बहुत ठंड पड़ रही है एकदम. मैं तो बात कर करके अपने हीट को लेके आ रहा हूँ.
तो मैम ठंडा नहीं रहना है आपको। मार्केट में जब आपने बोल ही दिया है कि सर हमें जॉब नहीं करना, हमें बिजनेस करना है, तो माय डियर मैम मैं आपको बस एक ही चीज बताऊंगा कि गेट इनटू बिजनेस और थोड़ा बहुत अपने बोलने के स्टाइल को चेंज करो। और अपने जब ऐसा बोलो ना कि आपके पास जितने भी सहेली आपकी हो, फ्रेंड सर्कल हो आपका, सब लोग यही बोले कि भाई तनु तेरे को यार भगवान का कोई वरदान मिल गया है क्या, तू अलग ही बात कर रही है आजकल, तेरे तेवर बदल गए, तेरी स्टाइल बदल गई है बात करने की। जब लोग ये बोलना शुरू कर देंगे ना तो समझ लेना कि आप अच्छा कर रहे हो। यस सर, बिल्कुल। आगे जब आपसे नेक्स्ट टाइम बात करूंगी तो आप उसी तनु से बात करोगे। अरे वाह, जो कि जिसको ना गर्मी नहीं, ठंड नहीं, सॉरी गर्मी लग रही होगी। बिल्कुल मैम। बाय द वे आपके अपलाइंस कौन कौन है थोड़ा बताओगे? सर मेरी अपलाइन नीलम मैम है, सतीश सर की टीम से मैं बिलोंग करती हूँ। एंड नीलम कौन है? नीलम के ऊपर सतीश के ऊपर सर सतीश सार्थक सैनी, उनके ऊपर अंजलि मैम है सर, उनके ऊपर सार्थक सर है, सार्थक शर्मा, उनके Yes, ऊपर sir. उनके ऊपर नहीं पता तो करो। यही तो बात होती है। मैं तो जब आया था ना, अरे उनके ऊपर कौन है, अच्छा उनके ऊपर कौन है, अच्छा उनके ऊपर कौन है, जब तक ये ना बोले कंपनी है अभी, तब तक तो मैं पूछू अबे यही तो था, यही तो इंटरेस्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। हम लोग कहाँ पे है, हम लोग कौन है, हम लोग किसके, मतलब दैट्स व्हाट द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज। ये सब इंटरेस्ट आना चाहिए। तनु मैम आज से पता कर लो, आज ही रात 12 बजे के पहले अपने अपलाइन को इतना तंग कर लो, अपलाइन को भी बोले तेरे को हो क्या गया है, और आप बोलो मेरे को हुआ कुछ नहीं है। वो कुशाल सर ने एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब ले रही थी बस। तो तनु मैम नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूंगा, अंदाज तेवर बदलने होने, और आपको अब मैं देखना चाहूंगा कि यस ये है जो बड़ा कर सकती है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बिल्कुल सर, थैंक यू मैम। मैं अगर ऐसा बोलना शुरू कर दूं ना तो मेरे अभी 0 पार्टिसिपेंट्स होंगे मीटिंग के अंदर, राइट। ये लोग पता है तब से ये लोग क्यों मेरे को देख रहे हैं, क्योंकि मतलब मैं कंटिन्यूस बात कर रहा हूँ, एनर्जी के साथ बात कर रहा हूँ, राइट। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो लोग भी अब तभी सुनेंगे जब आप कंटिन्यूसली और एनर्जी के साथ बात करोगे। कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए किसी और से बात करते हैं, इस समय आगे बढ़ते हैं। चेक 1 2 1 2 चेक 1 2। मतलब बहुत सारे लोग हैं इस समय, मैं सबसे तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे ही किसी को रैंडमली अनम्यूट कर रहा हूँ। चलो मिस्टर अनुभव जैन। हेलो अनुभव जैन। हेलो कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? Absolutely fine, we are top of the world. कहाँ से बात कर रहे हो, कौन हो? लोगों को प्लीज फटाफट इंट्रोड्यूस करिए आप। Yeah, I'm from Kolkata भैया। अरे वाह, अपने कोलकाता, अमी तुम्हाको बालो बाशी। वैसे आपको नहीं कर रहा हूँ, आपके सिटी को कह रहा हूँ मैं। आई लव द सिटी। Yes भैया। तो कैसा रहा आज का ट्रेनिंग मीटिंग, क्या सीखा आपने? Yeah, it was really good भैया, बहुत कुछ सीखने को मिला, अपना माइंडसेट बदलने को मिला। I learned a lot, yeah. All the best, keep it up और complete your director as soon as possible. Yeah भैया, this month I'm planning to अच्छा वो बुक दिखाओ सबको फटाफट, कैमरा के सामने वो बुक रखो। हाँ सो गाइज ये बहुत अमेजिंग बुक है, इसको कहते हैं रिटायर्ड यंग रिटायर्ड रिच डैड पुअर डैड की है। इनको तो मैं मिला हुआ हूँ बैंगलोर के अंदर, मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी, बहुत शानदार इंसान है। नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत बड़ा नॉलेज है उनके पास, और आई फील इसका नॉलेज आप लोगों तक आप पहुंचना चाहिए। सो गेट दिस बुक एज सुन एज पॉसिबल। या फिर इसी बुक के अंदर और एक है, वो दैट्स कॉल्ड एज बिजनेस स्कूल। हाँ बिजनेस स्कूल, शानदार बुक है, और उसको प्लीज पढ़िए आप। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। for ones who help loving for the people who like helping other people. Helping others, yeah, right. All the best. Thank you so much भैया। Thank you. Let's unmute next Mr. Prathamesh Selar. I like your टीका, that is why I'm unmuting you. आपका टीका बहुत पसंद आया मेरे को। That is just an amazing experience, sir. You unmuted me. All right. Where are you talking from? Can you please introduce yourself? Where are you talking from right now? Yeah, so my name is Prathamesh Selar, calling you from Mumbai, Maharashtra. Wow. Okay, that's amazing, buddy. Yeah, applying Nilesh Sharke directly. अरे वाह, नीलेश की टीम में वाह। हाँ sir. नीलेश है इस समय लाइन में है? Maybe you don't know. Anyways, I'm not sure. how was today's meeting? It's okay. Go ahead.
Amazing experience, learned a lot, and the last 10 minutes were power packed. The things which you told, which is to know about your products. Yeah, that's very important, buddy. When once you Yes. once you know about your products, you can do well. You were telling something. Go ahead. Yeah. I was in touch with Nilesh sir as well. So he said that you need to know about products, and every single day at least try to learn at least for two new products every single day. So that's what I've been inculcating in the past 2 to 3 days now. Superb. Really proud of you, buddy. I just want you to make sure that you focus on your goals and do wonders in the coming future. Next time I come to Mumbai, I meet you, but for that you need to become a director. Absolutely, I'll make sure I make that happen. All the best, buddy. Take care. God bless you, man. Thank you so much. Yeah, bye-bye. Yeah. All right, last person. Let's unmute Miss Surbhi Rathod. Surbhi Rathod, good morning. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैम. कहाँ से बात कर रहे हो? कौन हो? क्या हो? आई एम फ्रॉम राजकोट. मैं मित सर की टीम से ऑल इंडिया राइजर्स. अरे वाह, રાજકોટ. ગુજરાતી આવડે છે? हाँ आवड़े छे. आवड़े छे. ऑलराइट, दैट्स अमेजिंग. बहुत सारे यहाँ पे कन्नड़ वाले लोग भी है, तमिल वाले लोग भी है. नाइस ब्रो. उनको समझ में नहीं आया होगा. एनीवेज, गो अहेड. बताइए कैसा था आज का मीटिंग? सर इट वाज अमेजिंग. कई सारी चीजें जो जानने को मिली. गुजराती में बोलूं तो चालશે ને સર? હા ચાલશે. बट मारे चाल से, बट બધું बाकी सभी लोगों को नहीं समझ में आएगा. ओके सर, आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी. सर जो लास्ट में जो आप 10 मिनट्स में आपने बताया ना, वो दूसरा वाला पार्ट डिसिप्लिन. हाँ. आपने बताया कि रोज 2 लोगों को मिलना है. हाँ जी. इट वाज अमेजिंग. एंड आपने बताया कि कचरे के ढेर का भी जगह बदलती है. हाँ और जी, हम तो इंसान हैं, हमारा भी दिन आएगा. अच्छा रुको, उन लोगों को मिलाने दो. अरे आओ, दोनों को बुला दो. हाँ बोलाऊ छू. कौन? क्या? मैं बुला रहा हूँ आपको. हाँ भाई, शू नाम से? वेदांत. आप अपने दीदी को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? सर रोज करता है. रोज करता है? अभी रोज करोगे तो फिर चॉकलेट नहीं मिलेगी. हिंदी आती है? रोज करोगे तो फिर चॉकलेट नहीं मिलेगी तेरे को. वेदांत, चॉकलेट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चाहिए तो आपसे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? और अपने दीदी को, अपनी छोटी दीदी को भी बोलो कि डिस्टर्ब ना करे. आपकी जो दीदी है वो बिजनेस सीख रही है, तो अगर वो बिजनेस सीख रही है तो उसको सीखने दो अभी. सर मैंने जब वेस्टेज स्टार्ट किया था तब घर में पता ही नहीं था. अच्छा, अब तो पता चल गया. अब तो ये सबको बोलेगा, देखना. चॉकलेट करके सबको बोल देगा, देखना. हाँ सर, अब तो 1 साल हो गया. अब तो पता चलना ही था. तो पता चलना चाहिए ना. डरते का है? मैं तो यार मम्मी को सामने से बोलता हूँ और बताओ. लॉकडाउन की वजह से हो गया सब कुछ ठीक. अच्छा. इट वाज ब्लेसिंग फॉर मी. हाँ, ब्लेसिंग सबके लिए थी. लोग बोलते हैं 2020 सबसे खतरनाक साल था, बेकार साल था. मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट साल था 2020. और मैं आपको सच बता रहा हूँ, 2021 इससे भी बढ़िया होने वाला है. अगर आप लोगों की पीवीज अगर 2000 3000 है, तो आने वाले कल में आपको बता रहा हूँ 1 साल के अंदर आराम से 1 लाख पीवी तक आप टारगेट कर सकते हो. बहुत जल्द मैं वो प्लान भी लेके आ रहा हूँ कि 5000 पीवी से एक बंदा 1 लाख पीवी तक कैसे पहुंच सकता है विद इन 1 ईयर. सो लेट्स वर्क ऑन इट. तो थैंक यू सो मच सुरभि, और बड़ा करिए इसी तरीके से. अगली बार गुजरात में मिलते हैं. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. सो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. बहुत मजा आया. आई होप आपको बहुत मजा आया होगा. डोंट वरी, अब से मेरे जूम सेशंस रेगुलर रहेंगे. मैं भी बैंगलोर में नहीं था ना 1.5 महीनों से, और जब से मैं आया हूँ जूम सेशन की, मतलब हम लोगों ने तो बारिश लगा दी है. तीसरा सेशन है दिन का आज. सो बहुत जल्द आपको एक अच्छा प्लानर मिलने वाला है. और मैं आप बस यही बताना चाहूंगा, एक छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए. जो हमारी डबल पीवीज थी वो पूरे महीनों के लिए नहीं है अभी, वो 26 तारीख तक है. उसको प्रीपोन कर दिया गया. 26 तारीख तक जो लोग 100 पीवी के सामान के अंदर हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड अश्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स लेंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को वेस्टीज के अंदर मिलेगा क्या? डबल पीवीज. तो अगर आपको डबल पीवीज चाहिए, इफ यू रियली वांट अ डबल पीवीज, तो आप कोशिश करिएगा कि आप 26 तारीख के पहले इसको कर ले. और अभी भी मैं बता रहा हूं, बहुत शानदार मौका है सभी लोगों के पास इसी महीने के अंदर डायरेक्टर बनने के लिए. राइट? तो विद दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच. और आइए बड़ा करते हैं, मिलके वेस्टीज के अंदर उड़ाते हैं. और कम एंड बी अ पार्ट ऑफ माई कोर टीम, एंड फॉर दैट यू हैव टू टेक LOB. राइट? So thank you so much and God bless you all. Have a great day. And today is a Sunday. Don't waste your upcoming week. New week starts from tomorrow, that is Monday.
कल से नया वीक शुरू हो रहा है। कोशिश करिएगा कि इस नए वीक के अंदर आपको अच्छी क्लोजिंग करनी है, अच्छी सेल्स लानी है और नए लोगों को मिलना है, अपने नेटवर्क को और थोड़ा एक्सपैंड करना है, अलग अलग जगहों पे जाना है, अलग अलग लोगों को मिलना है, अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग लोगों को चुनना भी है, राइट। तो थैंक यू सो मच। मैं अभी सभी लोगों को अनम्यूट करने वाला हूं सो दैट वी ऑल कैन टॉक टू ईच अदर। योर ड्रीम कंप्लीट्स हियर। थैंक यू एवरीवन। मेरे इंस्टाग्राम हेलो 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 हेलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो 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 हेलो। Bye everyone. God bless you. Bye everyone. God bless you. जूम की वाट मत लगाओ, सब लोग बंद हो जाओ। Bye everyone. Bye bye. Everyone, come on, do this. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye everyone. Bye everyone. Take care. God bless you all. Bye bye. Bye bye. Bye bye everyone. Bye bye. Bye 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 everyone. Take care. God bless you all. अब चले जाओ, अब सब लोग चले जाओ। बाय। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप इंस्टाग्राम। अच्छा, कितने लोग थे जो मेरी मीटिंग में पिछले 1 घंटे से थे इंस्टाग्राम पे? कम ऑन, सब लोग थे? Did you guys like the training session? Yes, no, no, yes. All right. All right, super. Good to see that बहुत सारे लोग इस समय पार्ट थे इस मीटिंग का। सो आई एम डैम श्योर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। सो इसी तरीके से बढ़िए सर आगे। साल ख़त्म होने वाला है। सो साल ख़त्म होते होते कोशिश करिएगा कि आप जो भी आपका काम पेंडिंग था उस पेंडिंग काम को फटाफट से उस पेंडिंग काम को फटाफट करके आप उससे फ्री हो जाइए और नए साल के अंदर एकदम विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी स्ट्रगल आप उसके अंदर आगे बढ़िए। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग गाइस, राइट। सो जो भी सिखाया अभी मैंने आप लोगों को, कोशिश करिएगा उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली वी कैन डू वंडर्स इन दिस बिजनेस। So thank you so much everyone and God bless you all. Bye bye everyone. Take care. God bless you. Peace.